वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम फर्स्ट टू फिफ्थ ऑल सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाई करा करेंगे। तो आज मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ मैथ्स टॉपिक लेके। कल मैंने एक क्लास लिया था, उसमें मैंने आपको सही तरीका बताया था कि बच्चों को, छोटे बच्चों को सही तरीके से हम काउंटिंग्स कैसे लिखना सिखा सकते हैं। खाली सीधा सीधा नहीं, बच्चों को आप वंस टेंस 100 करके मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, उसके अकॉर्डिंग सिखाइए। बच्चा बहुत चुटकियों में सीखेगा। ठीक है, मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को, यानी कि हमारे जो बच्चे होते हैं यूकेजी फर्स्ट, इन बच्चों को कैसे सिखाया जाता है कि प्लस कैसे करते हैं। ठीक है, आजकल का जो सिलेबस मैं आपको पहले बता चुकी, इतना ब्रॉड हो चुका है कि बच्चों का जो माइंड है वो सारे दिन स्टडी का इतना बर्डन हो चुका है ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं अपने चैनल में छोटी छोटी ट्रिक्स जो आप स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ, आपके जो पेरेंट्स हैं या जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे पसंद करते हैं, उनके लिए यही है कि ट्रिक्स के साथ अगर हम काम करते हैं, ठीक है, और बहुत ईजी तरीके से करते हैं ना, तो किसी भी उम्र का बच्चा हो बहुत जल्दी सीख जाता है। क्योंकि एक सीधे से सवाल की बात आंसर है कि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। हमें उस टॉपिक को क्लियरिटी के साथ, कॉन्सेप्ट उसका क्लियर रखना है। तो भैया उसका तो सिर्फ एक ही आंसर है, एक ही उपाय है, एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ट्रिक्स को समझो। किसको? ट्रिक को। सही मेथड का इस्तेमाल करो। आसान हो बट सही हो, A1 हो। राइट? तो चलिए, आज मैं आपको सिर्फ यही सिखाने वाली हूँ कि छोटे बच्चों को कैसे सिखाएं प्लस। सबसे पहला काम कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि ऐड या प्लस का साइन क्या होता है। उन्हें मालूम ही नहीं है। उन्हें तो हम सिर्फ रटवा देते हैं, ये प्लस होता है। कौन सा? ये वाला। फिर जब मैं उसे माइनस लगा के दूं या इंटू का साइन दूं तो उसे ये वाला और ये वाला सेम दिखता है नहीं। ये शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा। आप लोग इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। मेरी बात से जरूर सहमत होंगे कि अगर हम बच्चे को प्लस का साइन बना के देते हैं तो वो इंटू का समझने लगता है, या फिर वो खुद ही इंटू बना देता है। तो यही दिक्कत है। वो दिक्कत यही है कि हमें पता ही नहीं है कि बच्चे को बताना कैसे है। तो मैं आज एक ट्रिक सिखा रही हूँ, क्लास को पूरी दिखेगा, बीच में स्किप मत करिएगा। कैसे? सबसे पहले तो बच्चों को आप है ना अपनी फिंगर से साइन बनाना सिखाएं सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि जो बच्चे देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, और जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो छोटे बच्चों को दिखाइए ताकि वो डायरेक्ट समझे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखो बेटा, प्लस का जो साइन होता है फिंगर से समझिए, वो ऐसे होता है, ऐसे। यूं नहीं होता, ऐसे। क्रॉस में नहीं बनाना है आपको, ऐसे बनाना है। आप अपनी सीधी फिंगर रखें, उसके ऊपर ये दूसरी फिंगर रखें। जब आपको ये साइन नजर आए तो समझ लीजिए कि हमें एक चीज के अंदर दूसरी चीज को मिलाना है। एक चीज को दूसरी चीज में मिलाना है। अब इस फिंगर में मैंने ये फिंगर मिला दी, ठीक है, तो ये प्लस का साइन बन गया। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास एक पेन है, ये पेन है, ठीक है, और एक ये पेन है। अब मैंने आपको बोला इस पेन को इस पेन से मिला दो, तो मैंने क्या किया, इस पेन को इसके पास ले गई, तो ये कितने हो गए? ये 2 हो गए। कितने हो गए? 2 हो गए। राइट? यही हुआ ना। एक और एग्जांपल, एक ये बैलून है मेरे पास, एक बैलून ये है मेरे पास। मैंने आपसे बोला बेटा इस बैलून को इस बैलून में मिलाओ, तो मैंने क्या किया, ये वाला बैलून में इसके पास ले गई, तो कितने हो गए? 2 हो गए ना। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरे पास ना इधर 3 बास्केट है। कितनी बास्केट है? 3। और इधर है 2। कितनी है? 2। अब मैंने आपको बोला कि बेटा ये 2 बास्केट है ना, सारी की सारी आप इस तरफ दे दो, इस साइड को कर दो। तो आपने ये 2 बास्केट उठा के इधर रख दी। अब ये सारी कितनी हो गई? ये हो गई आपकी 5, क्योंकि 3 ऊपर है और 2 नीचे है, तो कितनी हो गई? 5। ठीक है, ये तरीका होता है बेटा प्लस का। किसका? प्लस का साइन। ठीक है, मैं मार्कर हटा देती हूँ।
किसका साइन है ये? प्लस। ठीक है, ऐसे याद रखो। छोटे बच्चे जितने भी देख रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को फिंगर से बताए ये प्लस होता है, ना कि ये तो क्रॉस होता है, किसी चीज को काटना होता है, हमें काटना नहीं है, हमें जोड़ना है, ये होता है साइन। ठीक है, ये प्लस का साइन है, यानी हमें किसी चीज को ऐड करना है, जोड़ना है। राइट, तो चलो आगे क्लास चलते हैं, सीखते हैं। देखो क्या करना है, सेम वही पैटर्न आपको अपनाना है जो मैंने आपको काउंटिंग्स में बताया था। बच्चे को आप पहले 1 10 ऐसे लिख के दे दो। छोटा बच्चा है, ठीक है, तो पहले हम 1 डिजिट से स्टार्ट करेंगे कि 1 डिजिट को कैसे हम लोग ऐड करना सिखाते हैं। अब 1 डिजिट है यानी कि वंस की लाइन में आएगा, तो 1 2, फिर प्लस का साइन, फिंगर साइन। ठीक है, तो क्या बना 1 और 2। अभी मैंने मान लो कि ये हमारे पास एक बास्केट है और फिर 2 बास्केट और हो गई, तो 1 और 2 बास्केट कितनी हुई? कितनी हुई? देखो एक बास्केट तो ये है बेटा, ठीक है, ये बास्केट है, फिर दूसरी बास्केट है, तो ये कितनी हो गई? ये हो गई हमारे पास 3। कितनी होगी बेटा? 3 होगी। ये तो होता है फर्स्ट डिजिट सिखाने का, क्योंकि जब हम ऊपर बच्चे को 1 स्टेप्स लिख के देंगे तो बच्चा बहुत आसानी से समझेगा और बच्चे को ये भी पता चलेगा कि जो नंबर्स लिखे गए हैं वो हमारे वंस की कैटेगरी में आते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम देखते हैं 2 कैटेगरीज का। वंस की लाइन में फिर से मैंने वो किया 3 राइट, दूसरी तरफ मैंने ले लिया 0 एंड 1। अब हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? अब पहले हम करेंगे अपने कौन से वाले हाथ से? इस तरफ से 1 से स्टार्ट करेंगे। काफी सारे बच्चे ना T से स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको बताया था कल मेथड कि बच्चों को ऊपर ये लिख के दें तो उसे पता रहेगा कि मुझे O से 1 से स्टार्ट करना है, ना कि इधर से करना है। बहुत सारे बच्चे इधर से करते हैं, हमें किससे स्टार्ट करना है? 1 से। ठीक है, किससे स्टार्ट करना है? 1 से। कैसे? देखो बेटा 3, अब मान लो पेपर 3 डॉट है, 1 2 3 राइट, और फिर नीचे कितने हैं? 3 डॉट और हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 6। कितने हो गए बेटा? 6 राइट। अब इधर देखो, इधर है हमारे पास 0, तो 0 का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। 0 का क्या मतलब होता है? कुछ नहीं। तो 0 नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। कितना है? 1 है, तो मेरे पास एक डॉट और बचा 1, तो 1 का 1, क्योंकि 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती है। ठीक है, किसकी वैल्यू? 0। 0 के पास कुछ नहीं है, शून्य है। राइट, ये हमारा मतलब पैटर्न है पूरा कि बच्चे को एडिशन यानी कि प्लस कैसे सिखाना है। तो सबसे पहले आप बच्चे को जो प्लस का साइन होता है पहले उसके बारे में बताएं। सीधा सम्स मत दो उसको कि भाई ये ले कर लो और जोड़ के दिखा दो, ना ना। पहले उनको, सबसे बड़ी बात होती है कि पहले हम बच्चे को क्या सिखाएं? बच्चे को पहले साइन बताएं कि बेटा प्लस का साइन ये होता है, क्योंकि एक चीज में दूसरी चीज मिलानी होती है। मिलाने को उसको बताओ, जोड़ना बोलते हैं, मिलाना बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। ठीक है, और सम बोलते हैं। सम मतलब मिलाना, जोड़ना। और साइन बताओ फिंगर से, क्योंकि ऐसे बताओगे तो कोई फायदा नहीं है ना कि हमने पेन से लिख दिया और हो गया। फिंगर से कि ये एक फिंगर दूसरी फिंगर में जब मिलती है और ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन में बनता है, वो हमारा प्लस का साइन होता है। और फिर आप उसको ऊपर ऐसे 1 स्टैंड करें। फर्स्ट डिजिट सिखाएं, पहले फर्स्ट नंबर्स वाले सिखाएं, सॉरी, उसके बाद 2 नंबर्स वाले बच्चे को बताएं। ठीक है, इसी तरह से बढ़ाते चले जाइए, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, नीचे भी ऊपर भी इसी तरह से बढ़ा के बच्चे को घर में ही, क्योंकि लॉकडाउन है, पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट। सो प्लीज घर में बैठ के अपने बच्चों को खूब प्रैक्टिस कराएं, इस समय का पूरा उपयोग करें। ठीक है, ताकि बच्चे का जितना भी बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। चलिए, इसी तरह से छोटे छोटे मैथ्स के ट्रिक लेके मिलती रहूंगी मैं आपको। अगली क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा फॉर नोटिफिकेशन, क्योंकि जो भी मैं नई क्लास लेके आऊंगी जल्दी आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्ते।